Hello everybody, I Prakash sir welcome you to this new video. And students, in this video I will explain from paragraph 15 of the chapter 5, a different kind of school, of your textbook Honeysuckle class 6. ओके, तो शुरू करते हैं पैराग्राफ 15 से. Oh yes, she said, let's go for our little walk. Only you must tell me about things. Oh yes, अरे हाँ, उसने कहा. Let's go for a little walk. आइए थोड़ा सा वॉक पे चलते हैं. Only you must tell me about things. केवल आप मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हैं. I shall be so glad when today is over. और जब आज का दिन ख़त्म होगा तो मैं बहुत खुश होंगी. ठीक है, उस लिटिल गर्ल ने कहा कि जब आज दिन ख़त्म होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी. द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस. जो दूसरे ख़राब दिन हैं, द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ, यानी दूसरे जो ख़राब दिन हैं वो आधे नहीं हो सकते. ठीक है, वो आधे ख़राब भी नहीं हो सकते जितना कि ये दिन है. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन. यानी अपने एक पैर को बांध के रखना और फिर बैसाखी के सहारे उछलना जो एक फ़न है. आई गेस, मेरा मानना है. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम. एक हाथ को बांधना या एक हाथ को बांध के रखना भी जो है एक प्रकार की समस्या है. ठीक है, बिट मोर ट्रबलसम मीन्स कि थोड़ी ज़्यादा समस्या. ठीक है, एक हाथ को बांध के रखना थोड़ी ज़्यादा समस्या वाली बात है. बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना हेल्प के नहीं खा सकते. एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, और इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे. यानी कि मैं नहीं सोच सकती कि मुझे कोई परेशानी होगी बहरा होने में. फॉर अ डे यानी एक दिन के लिए. ठीक है, यानी कि मैं नहीं समझती कि एक दिन के लिए बहरा होने में मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन अंधे होना बहुत ही फ्राइटनिंग है, बहुत ही डरावना है. ठीक है, यानी कि जो गर्ल थी वो मतलब अपनी आँखों पे बैंडेज बांधी हुई थी, वो अंधी बनी हुई थी उस दिन. ठीक है, तो इसीलिए वो कह रही है कि अंधे होने में मतलब ज़्यादा डर है. माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरीइंग दैट आई विल गेट हर्ट. वेयर आर वी नाउ. यानी मेरा जो हेड है, मेरा सर दर्द करने लगता है, यानी कि ये चिंता करते हुए कि कहीं मुझे चोट न लग जाए. वेयर आर यू, वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. तो मैंने आंसर दिया. आई मीन्स जो नरेटर है, ठीक है, हमारा जो ऑथर है, उसने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि प्ले ग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस. हम घर की ओर वॉक कर रहे हैं, घर की तरफ चल रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद हर टॉल गर्ल. मिस बीम ऊपर नीचे टहल रही हैं एक टॉल गर्ल के साथ बगीचे में. ठीक है, यानी कि मिसेस बीम एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में ऊपर नीचे टहल रही हैं. व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग. गर्ल ने क्या पहना हुआ है. माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. मेरी छोटी सी फ्रेंड ने पूछा. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. यानी कि एक ब्लू रंग का कॉटन का स्कर्ट और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहन रखा है. आई थिंक इट्स मिली. यानी मुझे लगता है कि वो मिली है. शी से उसने कहा. वॉट कलर इज़ हर हेयर. उसके बालों का रंग कैसा है. वेरी डाइट आई सेड. मैंने कहा कि बहुत हल्का. यस दैट्स मिली. हाँ, वो मिली ही है. शी इज़ द हेड गर्ल. वो हेड गर्ल है.
देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, यानी एक बूढ़ा आदमी है जिसने रोजेस बांध रखे हैं, जिसने गुलाब बांध रखे हैं। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो माली है। ही इज़ 100 ओल्ड, वो 100 का है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और एक करली रेड बालों वाली लड़की आ रही है। शी इज़ ऑन क्रचेस, वो बैसाखी पर है। दैट्स अनीता, से उसने कहा कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस प्रकार से हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। तो मैंने पाया कि मैं पहले से कहीं जो है 10 गुना ज़्यादा मतलब विचारशील हो गया था। ठीक है, जितना मैं विचारशील था पहले से, उससे कहीं ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया था। आई आल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, यानी मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को किसी के लिए डिस्क्राइब करना पड़े, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तो इस चीज़ों ने जो है ज़्यादा, यानी कि मुझे जो है मेरे प्रति ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। इट मेड देम, यानी इन चीज़ों ने जो है उन्हें मेरे प्रति ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। When I finally had to leave, और जब अंत में जब मैं जाने लगा, I told Miss Beam that I was very sorry to go, तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे जाने में बहुत दुख हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने में बहुत दुख हो रहा है। और she replied, उसने उत्तर दिया कि there is something in my system after all, यानी कि मेरे कुल मिलाकर के मेरे जो सिस्टम में कुछ ना कुछ है, यानी मेरे सिस्टम में कुछ है। मिस बीम ने इस प्रकार से रिप्लाई किया। तो ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। सो नाउ थैंक यू एंड बाय।